दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं नाश्ते में जा रही हूँ कुछ बनाने, और नहा लिया है, पूजा कर लिया है। अभी बालों नहीं बांधी हूँ, ऐसे झाड़ लिया क्योंकि बाल धुले थे, संडे था तो बाल धुले थे, तो वही है। अभी ऐसे मेरी बिंदी सब ख़त्म हो चुकी है, मेकअप से लाई नहीं है। ये पहले की बहुत पुरानी बिंदी रखी थी तो लगा लिया है, तो इसका थोड़ा कलर अलग सा लग रहा है, दिल टाइप की बनी है बिंदी इस तरीके की। और पसीना तो नाम ही नहीं ले रहा रुकना। तो नाश्ते में क्या मैं बना रही हूँ, चलो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए नाश्ते में क्या बनाने जा रही हूँ। ये आलू का पेस्ट है, इसमें जो जो मुझे डालना था, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कुछ भी जो डालना था, हरी मिर्च, किसी खटाई। और इधर मैंने टिक्की टाइप की बना लिया है, इधर मैंने ब्रेड निकाल लिया है, इधर मैंने अरारोट घोल लिया है, इधर मैंने शिमला मिर्च छोटा छोटा सा काट लिया है बारीक सा, बड़ा गोल गोल करके नहीं काटा क्योंकि बड़ा हो जाता है। और इधर मैंने टमाटर ले लिया है, टमाटर को बहुत अच्छे से पके भी नहीं है। और इधर मैंने चावल का आटा, बेसन और सूजी डाल के मैंने इसको फेंट लिया है। इधर बारीक सा प्याज काट लिया है, हरी मिर्च ज़्यादा डाले नहीं क्योंकि इसमें पड़ा है। उधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ये देखिए आप लोग, तेल हो रहा है। जिसमें पूरी बनाए थे तो वही कुछ जला टाइप का है, ये परथन से नहीं आटा होता वही है। तो इसमें पकौड़ियाँ ये जो पकौड़ियाँ अरारोट में तल लूँगी, मिला के फेंट करके इसमें तल लूँगी। फिर उसके बाद ब्रेड को और ये टिक्की जो सेकी हुई इसमें रख के, फिर इसको ब्रेड को इसमें डाल के, फिर इस पर तेल लगा के फिर सेक लूँगी। फिर ये सब लगाऊँगी, फिर दिखाऊँगी, फिर बाद में आप लोगों को। बने रहिए ब्लॉग। ये दिन है या है रात, या दिल है या है रात। इस तरीके से मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ, ये देखिए। ये पकौड़ी सॉरी टिक्की अब ये हो जाएंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। देखिए मैंने सॉस का बनाई थी, इसका मुँह लेकिन सॉस फैल गया है, रखे। और इधर मैं सेक रही हूँ ब्रेड को, इसमें सब मैंने डाल दिया है, बस को सेक के उसमें रख देंगे, काट के खा लिया जाएगा। और बहुत ही हैवी नाश्ता है। एक ही आप लोग खाना खा लोगे तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, इतना इसमें पेट भर जाएगा आप लोगों। और इसमें हाँ हमने चीज़ भी डाला है, पलट नहीं पा रही है हाथ से, रुको पलट जाती है इसको। और बहुत हैवी, आप लोग भी घर पे बना के खा सकते हैं। और मैंने चीज़ भी डाला था, ये टमाटो सॉस भी डाला था, इसको भी डाला था मैंने। और बच्चे के लिए ये बना दिए हैं ब्रेड रोल, क्योंकि वो खाएगा नहीं, क्योंकि इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर सब पड़ा है इसलिए। तो मेरे दोनों सीख गए हैं सैंडविच, नहीं आप सैंडविच भी कह सकते हैं, और पाव भाजी सॉरी, बर्गर भी कह सकते हैं। लेकिन बर्गर में जैसे जो ऊपर से लगाया है पेस्ट, ये नहीं होता, उसकी गोल होती है। और मैंने बना लिया है, बहुत टेस्टी है भी, क्योंकि ऐसे और जो चावल का आटा डालते हैं उससे कुरकुरा बना रहता है। और इधर ये देखिए 2 पीस में काट दिए, ये हस्बैंड जी खा लेंगे और एक ये मैं खा लूँगी, बस पेट भर जाएगा। और इतना ज़्यादा पसीना बह रहा। उधर मैंने चाय बना रही हूँ, देखिए चाय बना रही हूँ, बेटे को दे दी हूँ खाने को, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बने रहिए आप लोग, ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। और अगर आप लोगों को भी हैवी नाश्ता करना हो तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिए, खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं तो जब बनाई हूँ तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। ससुराल में भी ये नहीं बनाई हूँ, बाकी और सब चीज़ें बना चुकी हूँ। लॉकडाउन में तो नहीं कितना मैंने लॉकडाउन में ससुराल में चीज़ें बनाई थी, जलेबी, समोसे, छेना, और क्या कहते हैं उसको, क्या नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, सांभर, डोसा, बहुत चीज़ें बनाई हूँ। तो ये देखिए बन रहे हैं बहुत। तो बने रहिए आप लोग, ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये नाश्ता जो है आप लोग बना के ट्राई करिए ज़रूर, और बहुत टेस्टी लगेगा आप लोगों को। और ये जो है नुकसान भी नहीं करेगा आपको,
क्योंकि ये मैं तली नहीं हूँ, तवे पे ही सेकी हूँ। आप लोग इसको तल भी सकते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है तो इसको नहीं तली तो ज़्यादा सही रहेगा, तो इसलिए मैं तली नहीं हूँ, ऐसे ही सेक ली हूँ और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और पसीना गर्मी तो रुक ही नहीं रही है किचन में, क्योंकि फर्राटा रखा तो है लेकिन चलाऊँगी तो इसमें आवाज़ आएगी तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं नहीं चला रही हूँ। तो इधर छत में भी पंखा नहीं लगाई हूँ, लगा सकती हूँ लेकिन छत में इसलिए पंखा नहीं लगाई हूँ, फर्राटा है ही चली जाता है और छत वाला पंखा है, और उस पर चलाऊँगी तो गैस पे लगेगी हवा तो गैस ज़्यादा ख़राब होएगी और खाना जल्दी नहीं पकेगा, इसलिए मैं छत वाला पंखा नहीं लगा रखी हूँ। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिए आप लोग। कि दोस्तों हम चाय नाश्ता कर लिए थे और अब बज रहा है घड़ी के 3, तब मैं चली हूँ वीडियो शूट करने। कुछ थोड़ा सा सुबह चाय नाश्ता बनाए थे तभी शूट किए थे, फिर नहीं। और मैंने बाल बांध लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और धूप तो इतनी इतनी तेज़ निकली है तो कुछ कहने वाला ही नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे बालों में थोड़ा भूरे भूरे टाइप के लग रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा सोच रहे हैं कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि जब बाल नहीं में कुछ नहीं लगा होता तो उससे गंदे गंदे से लगने लगते हैं। तो कुछ आप लोगों को भूरे भूरे टाइप के लग रहे होंगे और पीछे थोड़ा सा रेड लग रहे होंगे, तो मैं अब इसमें रक्षाबंधन जब आएगा तभी मैं इस पर कलर करूँगी। तो आज मैं कुछ वीडियो देखी हूँ आंटी का और सचिन का, प्रिंस का, और कल रात में भी देखी थी, तो आप लोगों से वही कुछ बातें करना है। इसमें किसकी गलती हो सकती है किसकी नहीं, और दोनों की गलती हो सकती है। तो कल प्रिंस का वीडियो आया था तो प्रिंस निकल गए हैं थे रात में ही रंजना को लेके, और सचिन ने भी वीडियो डाला था शूट करके। तो वही सचिन कहते गाड़ी लिए है और पैसा इतना है, ये है, हमको दे दो, ये हो। तो ये सब बातें हंसी मजाक हो रही थी। और तो सचिन इस टाइम थोड़ा स्कूल बनवा रहे हैं, तो वो खुद का सचिन खुद अपने पैसों से अपना खुद का स्कूल बनवा रहे हैं। तो वही कह रहे थे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो मुझे पैसे दे दो। तो वही प्रिंस कह रहा मेरे पास पैसा कहाँ है इतना, ये सब मैंने वो भी मजाक में बोल रहा था, या तो सीरियस भी हो सकता है, मेरे हिसाब से तो मजाक में ही था क्योंकि हंस रहे थे। तो सच्ची कल प्रिंस बहुत दिन के बाद वीडियो डाले हैं रात में, कल फिर आज फिर एक सुबह डाले हैं वीडियो। तो हाँ, जैसे मैं भी लखनऊ से हूँ तो लखनऊ होते हुए अयोध्या होते हुए और पहुँच रहे थे, कह रहे थे आगरा, आगरा से दिल्ली, फिर आगे पता नहीं जो कुछ हुआ। कहीं भी जा रहे हो, लेकिन सचिन ने तो वीडियो में बोला था दिल्ली है। तो वही है, जब प्रिंस घर से निकले हैं तो उनके बाद वीडियो डालने के बाद तो उन्होंने थंबनेल पे लिखा था कि यानी प्रिंस रंजना की वजह से घर में बर्बाद हो रहा है, कुछ वैसे इसी तरीके का लिखा था उसने। और कुछ लोग टारगेट भी कर रहे थे रंजना प्रिंस को, और प्रिंस नहीं भी वीडियो डाल रहे थे तब भी लोग उनके सपोर्टर, उनके व्यूअर्स जो सब प्यार करते हैं, जो वो करते तो वो भी कमेंट कर रहे थे वीडियो डालिए भैया, रील डालिए। रंजना के भी चैनल पे कमेंट करते थे वीडियो डालिए, क्योंकि जो प्यार से करते हैं, दिल से अटैच होते हैं, तो अगर किसी का वीडियो नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है। यही थोड़ा टेंशन, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्यों नहीं डाल रहा है वीडियो, यही सब चीज़ें। तो प्रिंस ने कल डाला है वीडियो, तो उसका रीज़न बताया कि मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उनका ये अंशु आई थी तो उसका वो उसका वो आए तो उसका मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं उसका व्यूज़ कमा रहा हूँ। जैसे पूजा ने बोला था कि शादी में कि प्रिंस रंजना को अंशु के पास भेज रहा था, तो वही चीज़ उसने बोला कि अंशु आई थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। नहीं, लोग कहते कि उसके नाम पे व्यू छाप रहा है, पैसा कमा रहा है, तो इसी वजह से नहीं डाला था वीडियो, या कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही थी। तो यही सब बातें हैं। और जब वही कहते हैं क्या माता पिता क्या बच्चे, जब बच्चे घर में थे तो जब प्रिंस रंजना घर में थे तो इन लोगों से बातें चीतें नहीं हो रही थी, प्रिंस रंजना और आंटी की और अंकल लोगों की आपस में। और जब ये लोग चले गए हैं तो
वही माँ बाप अब बोल रहे हैं कि बच्चे हैं, ये है जो कुछ है। अभी कुछ समय में नहीं आ रहा, जब खुद के बच्चे खुद के पेरेंट्स बनेंगे तब पता चलता है लोगों को। बच्चे हैं तभी समझ में आएगा। और इससे प्रिंस सचिन को आंटी बोली हम घर से ही गए थे जाओ, हमें सचिन को बोला था। और लेकिन बोला होगा तो गुस्से में बोला था कि जाओ, क्योंकि इन लोगों की नहीं बन रही थी तो आंटी ने गुस्से में बोला था कि जाओ। फिर वो अगर बोली नहीं होती तो आज वो बाहर जाके इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तो आज जब प्रिंस रंजना गए हैं तो वो भी गुस्से में घर से गए हैं। जो कुछ हुआ हो उनके घर में, क्योंकि हम लोग वीडियो देखते हैं घर में क्या होता है, पीठ कैमरे के पीठ पीछे किसी को नहीं पता है। कैमरे में जो कोई सच बोलता है वो कोई बात पूरी सच नहीं होती है। कुछ लोग कैमरे के सामने कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो तुरंत किसी पे यकीन भी नहीं करने वाला होता है। तो जो कुछ हुआ हो तब फिर प्रिंस गए हैं बाहर अपना। तो वही लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप भैया गए हैं तरक्की करके आना, आप भी कुछ अपना घर ले लो खुद का। और ये सब आलतू फालतू लोग कमेंट करते रहते हैं। जब आपके पास खुद का पैसा हो जाएगा, खुद का घर हो जाएगा, सब कुछ अपना हो जाएगा, तो सब आपकी जो गलत कमेंट कर रहे हैं यही आपको भी अच्छे कमेंट करेंगे, यही आपको प्यार करेंगे। क्योंकि इन लोगों को तब दिखेगा, मुंह पे तमाचा जब पड़ेगा। यही लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनको, तो उन्हीं को कह रहे हैं कि मुंह पे जब आप इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे तो इन्हीं सब लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ेगा। जैसे सचिन मनीषा चले गए थे बाहर, फिर बाद में आज वो लोग इतनी तरक्की किए, बाहर जब गए थे तो कितना लोग उनको गलत गलत कमेंट कर रहे थे। इनके खुद के पेरेंट्स भी, वो भी कितना बोले थे। फिर आज जब इस मुकाम पे पहुंच गए, अपना खुद का घर, दो दो गाड़ियाँ और सभी कुछ अपना बना ले रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं, तो यही माँ बाप भी आज के दिन अच्छे हो गए हैं। और जो गलत गलत कमेंट कर रहे थे वो भी आज उन्हीं को सपोर्ट करें, उन्हीं को प्यार करें, भैया तुम अच्छे हो, ये है सब चीज़ें। तो यही है, ये तो दुनिया है। आप किसी के लिए आप अच्छे हो, किसी लिए आप ख़राब हो, तो यही सब दुनिया है। और गलत कमेंट करने वाले गलत करेंगे ही। और आप अपने आगे बढ़ते रहिए। प्रिंस रंजना यही लोग कमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, कुछ लोग यही कह रहे हैं रंजना के आते ही घर में इनके लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, रंजना ही घर में घर आग लगाई, तोड़ दिया, फिर अब चली गई हंसते हुए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये रंजना के आने से नहीं, ये जब मनीषा आई थी तब से इनके वहाँ ये हो रहा है। आज नहीं कि आज कोई नई बात नहीं, कंट्रोवर्सी इनके वहाँ बहुत दिन से पहले से चल रही है, आज कोई नई बात नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने को बहुत दिखाती, मैं बहुत सीधी हूँ, ये हूँ, लेकिन वो सीधी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसी है। तो देखिए, जिसके पे जो बीतता है ना वही जानता है, और जिसके पे चीज़ें बीत चुकी हैं उसको पता है कौन सही है कौन गलत है, किसने सही किया किसने गलत किया। मैं तो यहाँ पे केवल एक ही गलती नहीं देती हूँ, मैं इसमें सारी पूरी फैमिली की गलती देती हूँ। वो इसमें ऐसा नहीं है जो पूरा सही ही है। हाँ, अंकल की कुछ बातें मुझे सही लगती हैं, कुछ जगह पे कुछ गलत भी लगती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे होती हैं तो वहाँ पे अंकल को मना करना चाहिए। कोई भी यानी कंट्रोवर्सी करता है, वीडियो बनाता है इनके घर में, तो मना करना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं कहीं मना करते हैं, लेकिन कहीं पे होता है अगर उधर से वीडियो आया तो उधर से यानी डांटो। जैसे आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों को डांटिए, ना कि एक को। और खुद की अगर बीवी गलत है तो वहाँ पे उसको भी डांटना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको सिर पे चढ़ा देना चाहिए। तो यही एक लोग कमेंट किए थे कि ये आदमी जो है, इसकी बीवी जो कहती है आम है तो आम ही बोलेगा। अगर कोई अगर जैसे पत्नी बोलेगी पेड़ में आम लगा है तो पति आम ही बोलेगा, अगर कहेगी इमली लगा तो इमली ही बोलेगा। तो पति और इस औरत को बीमार है और सजने संवरने में इसको लिपस्टिक भी छूटती नहीं है, और पता नहीं क्या क्या गलत आंटी को भी बोल रहे थे। और बीमार है तब भी इतने वीडियो डाल दे रही है, और प्रिंस का को भी वीडियो नहीं आ रहा है, और वीडियो डालने में नहीं बीमार है और वैसे बहुत बीमार है।
यही सब चीज़ें बातें कर रहे थे लोग। लेकिन देखिए, एक सुहागल औरत जो होती है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, बहुत ज़्यादा जब कंडीशन ख़राब होती तभी उसको वो नहीं तैयार होती। लेकिन जब थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होती, ज़्यादा कोई दिक्कत हो नहीं है, उनको थोड़ा नाक से जुकाम हो रखा है और शादी वादी मतलब थोड़ा थकावट की वजह से, थोड़ा जुकाम की वजह से बुखार आ गया है और जुकाम खाम में इस वजह से दर्द होता है, इस वजह से वो बीमार है। लेकिन वो जब थकावट होती है ना, तो जब आराम में शरीर करता है तो उसको प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ऐसे बीमार को वैसे थोड़ी बीमार है कि एडमिट है हॉस्पिटल में तो सिर्फ मेकअप कर रही है। तो एक सुहागन औरत को करना चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब तो नहीं करती है, लेकिन करना चाहिए। वो तो खा पी भी रही हैं, चल फिर रही हैं, अपना लेटी बैठी रहती तो उसमें कर ली, तो उसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मम्मी जो थी कोरोना में बहुत ज़्यादा बीमार थी, एडमिट थी, कोरोना हो गया था उनके। लेकिन उनका ये था कि मेरा पति ही सब कुछ है, तो वो ये सोच लो हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी उन्होंने पैरों में रंग लगा रखा था, उनका पैर का रंग नहीं छोड़ता। तो ऐसे गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। और घर में मन मुटाव हो जाए तो थोड़ा घर से दूर निकल ही जाना चाहिए, फिर सब धीरे धीरे सब सही हो जाता है। अब सचिन मनीषा लोगों से कितनी बार कंट्रोवर्सी अंकल लोगों की हुई है, फिर ये लोग बाहर चले गए, फिर आए हैं, सब सही हो गया कि नहीं सही हो गया। तो ऐसे ये लोग भी गए हैं बाहर। देखिए, हमको लगता है ये लोग रुकने गए, जिस हिसाब से सामान ले गए हैं कि जिससे सचिन मिश्रा रुके थे, वैसे हो सकता है ये लोग भी रुके, हो सकता आ भी जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। अब इन लोगों पे है कि कौन घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और आंटी का मैं वीडियो देखी थी, वो लास्ट में इमोशनल भी हो गई थी और अपने दुख को बता रही थी, अंकल भी बता रहे थे। तो माँ बाप हैं तो बच्चे को जब दूर हो जाते हैं तो बच्चे माता पिता को अपने बच्चों का भी याद आता है कि ऐसा किए होते, ऐसा किए होते, ऐसा नहीं किए होते। ऐसे पेरेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, जब माता पिता नहीं रहते हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चे अपने माता पिता से दूर होते हैं तब भी उनको अपने माता पिता की याद आती है। तो एक माँ बाप और बच्चों का रिश्ता एक ऐसा होता है कि बच्चे को भी अपने माता पिता की याद आती है और माता पिता को भी बच्चों की याद आती है। कभी कभी आदमी गुस्से में बहुत बड़ा डिसीजन ले लेता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो आदमी घर छोड़ के जाता है, कभी कभी वो तरक्की करके जब घर आता है तो माँ बाप को भी खुशी होती है। यही सब चीज़ें हैं। और आंटी वही बोली थी, पूजा को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है तो उसको समझाएं अपने बच्चे फैमिली में खुश रहे। तो जब पूजा को टेंशन है लेकिन वीडियो डाली यार, तो इसमें इसी से पता चलता है आपने अपनी बेटी को कह दिया कि वो टेंशन में है, तो टेंशन में प्रिंस भी है, था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। तो इसमें आपको दोनों को बोलना चाहिए था कि प्रिंस भी टेंशन में है, प्रिंस को भी टेंशन है, रंजना को भी टेंशन है और पूजा को भी टेंशन है, ऐसे बोलना चाहिए था, ना कि मेरी बेटी अपनी बेटी की बोलना। वही कहते हैं एक माँ कभी एक सास कभी अपनी माँ जैसे अपनी बेटी को नहीं मान सकती, चाहे इतना वो हो। तो माँ माँ ही होती है। और वही है, तो अगर ऐसा हो जाए तो सास कभी सगी माँ बन जाए और बेटी बहू कभी सगी बेटी बन जाए, तो कभी ये देश इस दुनिया में सास ससुर का और सास बहू का कोई रिश्ता ही नहीं रह जाएगा, तो जब माँ बेटी हो जाएंगी। तो यही सब बातें हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कमेंट में, तुम्हारी बेटी तो घर छोड़ के बाहर रह रही है जब से शादी हुई शुरू से, अगर ये प्रिंस रंजना चले गए हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत है तुमको। यही सब चीज़ें हो रही हैं। और कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं, सचिन मनीषा को भी बोल रहे हैं ऐसा ऐसा। तो देखिए, ये फैमिली है, मन मुटाव होता रहेगा और फिर एक फैमिली एक हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसी घर में प्यार भी होता है, ऐसा नहीं है कि। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और नहीं, यहीं पे रखती हूँ, नहीं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। और खूब ढेर सारा सपोर्ट दो। और हाँ, एक बात भूल गई,
प्रिंस ने सचिन ने बोला था कि हमारे हालात कुछ ऐसे थे, तब हम गए थे कोरोना के टाइम घर छोड़ के, और प्रिंस के पास आज पैसा है, सब कुछ है, तब वो घर छोड़ के गया है। तो देखिए पैसे रुपया सब कुछ नहीं होता है। अब घर में नहीं कुछ बन नहीं तो उसको सोचा होगा कि दूर चले जाएंगे घर से तो हो सकता सही हो जाए, और घर में ही रहेंगे तो गुस्सा गुस्सा और चलती ही रहेगी। और सचिन मनीषा को कितना क्या क्या आंटी अंकल लोगों ने नहीं बोला, और फिर सचिन ने कितना जाने कितना क्या क्या बोला है अंकल लोगों को, अंकल आंटी लोगों को, और कितना झगड़ा लड़ाई हुई, जैसे लग रहा है कभी ये लोग एक होंगे ही नहीं है। फिर देखिए आप लोग एक हो गए। अब वही लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम भैया अच्छे हो, तुम मनीषा भाभी अच्छी हो, और यही लोग कुछ पहले कहते थे तुम बहुत गलत हो, अपने माता पिता को छोड़ दिए हो। तो सचिन को कमेंट भी आप करना पड़ता था कभी कदा। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग उसको प्रिंस को कलवा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए भगवान ने बनाया है, और गोरा काले में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए काले गोरे में से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए। यही सब बातें हैं। और वही सचिन बोला ऐसी हालत में घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था प्रिंस रंजना को। देखिए ऐसी हालत बहुत ज़्यादा, कोई वो थोड़ नहीं है। अब आंटी खा पी रही हैं, और जब ये सचिन लोग गए थे तब तो आंटी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि इनको एडमिट कराना पड़ा था गोरखपुर में। आईसीयू में नहीं, हाँ शायद आईसीयू में कहीं एडमिट कराना पड़ा था, तो पेरेंट्स ही लेके गए थे। तो यही सब बातें हैं। और ये घर की लड़ाई है चलती रहेगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि घर की बातें आप लोग क्यों बोलते हैं। तो जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं तो घर की बात नहीं रहती। घर की बात वो होती है जब घर के अंदर ही रहे, घर ही के लोग जाने, ना कि सोशल मीडिया पे डाल दो कि और ये उनके घर की बातें हैं तो ये उनके घर की बातें नहीं है। पूरे दुनिया में चीज़ें देखते हैं लोग, तो घर की बात नहीं है। घर की बात वो होती है जो घर में ही रहे, चार लोग घर के ही जाने, चार दीवारी के अंदर ही रहे, ना कि चार दीवारी के जब बाहर रहेगी ना तो वो घर की बात नहीं होती है। तो कैसा लगा छोटा सा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और खूब ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट दे। और कुछ भी गलत कहा हो तब भी आप लोग कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं नई वीडियो में। पर मेरे इस वीडियो में कोई गाली गलौज नहीं देगा किसी को, ना सचिन मनीषा को, ना आंटी को, ना प्रिंस रंजना को। अगर कोई अगर मेरे वीडियो में इन लोगों को किसी को गलत कमेंट दे, गाली वाली दे के करेगा या हमको करेगा, मैं उसका कमेंट डिलीट कर दूँगी। मैं पहले बता दे रही हूँ। तो क्योंकि मैं अपना पॉइंट रखती हूँ, और वो लोग भी अपना वीडियो डालते हैं अपने घर की, लेकिन मैं तो बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ अपने घर की जो भी बातें हैं सोशल मीडिया पे ना लाएं, क्योंकि वो जब सोशल मीडिया पे आ जाती है तब वो घर की बातें नहीं रह जाती हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलती है नई वीडियो में।